जेडी लिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और साथ ही मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। हम आज 14 को ही मनाए हैं, कुछ लोग 15 को भी मनाएंगे। तो हम 15 को भी मनाएंगे। खिचड़ी बना है तो खाएंगे ही, पूजा करेंगे ही, तो मना ही वो। और बात यहाँ पे है कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कितने घंटे पढ़ें। घंटे डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेबस में एक दिन क्या करना है, आज रोज़ का मेनू बनाएं। सुबह उठने से पहले जब उठें आप, बिस्तर छोड़ने से पहले मेनू बनाएं। उसके बाद आपको जब मन करे, जब तक आपकी मेमोरी दिमाग एकदम कुंद न हो जाए, जब तक याद होता रहे तब तक पढ़िए। जब न याद हो तो नोट्स बनाइए। याद होता रहे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कुछ परसेंट भूलता रहता है। तो आप उसको एक रिवीजन भी देते रहिए हल्का सा, उसके लिए कम टाइम रखिए और आगे पढ़ते रहिए। जीएस कितने टाइम पढ़ना है, सबकी कैपेसिटी अलग होता है। पहले भी हम जो वीडियोस डाले हैं उसमें बताए हैं, हर एक की कैपेसिटी आईक्यू अलग होता है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुविधा ज़रूर है, लेकिन आपका आईक्यू लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से नहीं चल सकता। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं तो आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़ने होंगे। एआई के पास वही चीज़ें मौजूद हैं जो प्रेजेंट वर्तमान में है। वो साइंटिस्ट नहीं है जो नया क्रिएशन कर दे, वो सिर्फ उतना ही करेगी जो धरती पे विद्यमान है। तो माइंड पावर आपके लिए क्रिएटिव होता है, आप अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं, उससे अच्छा यूज़ में ला सकते हैं। तो पढ़िए। अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर एआई नहीं बन सकती, अच्छी डॉक्टर बन सकती है, क्योंकि यदि उसमें डाटा फिक्स कर दिया जाता है तो वो चीज़ें कर सकती है, अच्छा सर्जरी कर सकती है। फिर भी 100% उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये देखना नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। जब याद हो ये पढ़िए, याद करिए। जब आपका मन भर जाए तो नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने से भी याद होता है। कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग उठ जाए। नहीं अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट है तो आप जब उठ के जिस तरह सुविधा होता है पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रेशर से तो मेमोरी ख़राब ही होती है, नहीं हो पाता है, सच्चाई तो ये है। तो प्रेशर बिल्ड अप करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वैसे ही पढ़िए। रही बात थ्योरेटिकल की, तो होम एग्ज़ामिनेशंस बीए वाले स्टूडेंट्स देते ही हैं, लॉ वाले स्टूडेंट्स जो जुडिशरी के कर रहे हैं होम एग्ज़ाम्स देते ही हैं। आप एलएलबी के होम एग्ज़ाम्स देते हैं, थ्योरेटिकल लिखते ही हैं। ऑब्जेक्टिव्स उसी में से आता है, आपका वो कंफर्म है तो आपका ये होम एग्ज़ामिनेशन और ऑब्जेक्टिव दोनों अच्छा हो जाएगा। बस आपको स्पीड बढ़ानी होगी और तर्क सहित अपने बातों को रखने का, अच्छा से उसका वैल्यूएशन करके, बढ़िया से मूल्यांकन करके चीज़ों को परफेक्टली रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, बवाल उसमें नहीं काटेंगे, 50 तरह की चीज़ें नहीं भरेंगे, तो भी एक अच्छा एग्ज़ामिनर जो पढ़ा लिखा होगा, जो चीज़ों को समझता होगा, तो अच्छा मार्क्स देगा। सिलेक्शन भी फिक्स्ड होता है ऐसे स्टूडेंट्स का। और न हो तो आपको खुद पे भरोसा है तो एक बार आरटीआई से कॉपी चेक करा लेंगे, जो उसमें त्रुटि होगी उससे भी आपका कल्याण हो सकता है। तो ईमानदारी ही बेस्ट पॉलिसी रहेगी।